आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों को कंटेंट कल पढ़ाया था सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। कल का हमारा कंटेंट था सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत हमने राम काव्य के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित जो है मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं TGT PGT या नेट JRF की। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूँ मैंने जो प्रैक्टिस सेट अभी दिया था, परसों प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया था, प्रैक्टिस सेट 11। उसमें जो है 126 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें एक पंक्ति है सूफ़ी काव्य पढ़ाया था मैंने। तो उसका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 126 नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें एक पंक्ति है, यही रूप प्रकटे बहुभेशा, यही रूप जंग रंक नरेसा। ये जो पंक्ति है मंझन की है, ठीक है, जायसी की नहीं है। मैंने गलती से जायसी बता दिया है, हो जाता है कभी कभी। राइट आंसर मुझे पता था, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, अपना खुद क्वेश्चन बनाती हूँ। जितना मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ उससे जितना क्वेश्चन बन सकता है, 50 30 40 जो भी बनता है, मैं पहले उसको बना लेती हूँ। उसके बाद मैं अदर बुक्स से भी देखती हूँ। तो वो जो क्वेश्चन मैंने लिया था किसी और बुक से लिया था, और मैं आंसर लेके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तो मुझे आंसर खुद पता होता है कि मैंने जो बनाया है वो तो मुझे याद ही रहेगा। अब वो पंक्ति को मैंने देखा, मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई कि ये जायसी की है या मंझन की है। तो मेरे मुंह से जायसी ही निकल गया। मुझे डाउट था कि मैं जायसी नहीं है, मंझन है, लेकिन मैंने जायसी बता दिया। फिर मैंने सोचा, उस टाइम पे मैं क्लास ले रही थी, उस टाइम रुकना सही नहीं था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं देख करके अभी लास्ट में बता दूंगी राइट आंसर, है ना। गलत बताने से अच्छा है कि मैं तुरंत देख करके बुक से और मैं राइट आंसर बता दूं। लेकिन मैं भूल गई, वहाँ पे जो मिस्टेक हो गया, तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। कोशिश करूँगी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत ना दूँ, ठीक है। ये सबसे हो जाता है, बड़े बड़े टीचर लोगों से भी होता है, तो इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और आप लोग, एक बहन है, उन्होंने कमेंट के माध्यम से मुझे बताया था, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, उपर्युक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है आप लोग बताएंगे। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति साहित्य प्रस्थानत्रयी, ठीक है, क्वेश्चन है, भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद किसे कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ती हूँ। भक्ति साहित्य प्रस्थानत्रयी उपनिषद किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? स्मरण, गीता तथा ब्रह्मसूत्र, पूजा शक्ति या भागवत धर्म। राइट आंसर हमारा क्या होगा? भक्ति साहित्य प्रस्थानत्रयी उपनिषद किसे कहते हैं? आप लोगों ने कंटेंट में देखा होगा, मैंने जो पढ़ाया था सगुण भक्ति धारा का उद्भव एवं विकास, स्टार्टिंग में ही है ये प्रश्न, यहाँ वहीं से मैंने लिया है। राइट आंसर होगा गीता तथा ब्रह्मसूत्र। देखिए, आप जो क्वेश्चन जो 2021 में क्वेश्चन आया था TGT PGT का, तो उसको देख करके जो है मैं क्वेश्चन बनाती हूँ। अब आप लोग ये भूल जाइए कि अब क्वेश्चन आएगा तो आसान आएगा, कि आसानी से पूछ लेगा। आचार्य तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, उनका जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें अब पूछने वाला नहीं है। वायदे कभी एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, उनसे नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं वहाँ से क्वेश्चन ले रही हूँ जो जहाँ पे मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना है और बना भी है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर देखा करिए। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? 11, 12, 10 या 9? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। कितने भेद माने गए हैं नारद भक्ति सूत्र के?
राइट आंसर होगा 11 माने गए हैं। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र के कितने भेद माने गए हैं? 11 भेद माने गए हैं। जो मैंने आप लोग को टॉपिक पढ़ाया उसमें 11 भेद दिए गए हैं, उनको आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे। आगे देखते हैं, नवधा भक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नवधा भक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भागवत धर्म, नारायणी धर्म, वैष्णव धर्म या भागवत पुराण में? नवधा भक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण में। नवधा भक्ति का उल्लेख भागवत पुराण ग्रंथ में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? वैष्णव धर्म में, यहाँ वैष्णव होगा, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? भागवत धर्म, नारायणी धर्म, वैष्णव धर्म या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है भागवत धर्म। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम धर्म अगर पूछा जाता है कौन सा आता है तो राइट आंसर होगा भागवत धर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सातत्व धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सातत्व धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वासुदेव। राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, नेट में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय या संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को क्या कहते हैं? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पंचरात्र। ठीक है, इनको जो है पंचरात्र कहा जाता है। अब आप इन पांचों का नाम याद रखेंगे। पूछा जा सकता है परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार को क्या कहते हैं? तो पंचरात्र कहते हैं। और या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा पंचरात्र में नहीं आता, तो भी राइट आंसर यहाँ पे ये चारों 5 जो है हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से या पश्चिमी भारत से? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है? वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? उपनिषद, भागवत महापुराण, भागवत पुराण या गीता को? राइट आंसर क्या होगा? वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा भागवत पुराण को। ठीक है, भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं, असंगत बताना है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य, यहाँ पे ब्रह्मा संप्रदाय है। ठीक है, सनकादिक संप्रदाय के निम्बारकाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, इनमें से कौन सा असंगत है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है। ब्रह्मा संप्रदाय के रामानुजाचार्य नहीं है, माधवाचार्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों में किसकी आराधना की है? आलवार भक्तों ने किसकी आराधना की है? आलवार रहेगा वहाँ पे। आलवार भक्तों ने किसकी आराधना की है? राम तथा विष्णु की, राम की, कृष्ण तथा राम की, राधा और कृष्ण की? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राम की। आलवार भक्तों ने किसकी आराधना की? तो राम की। देखिए कहीं कहीं बुक पे जो है राम और कृष्ण दोनों का दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैंने देखा, जो बुक में देखा है मैंने, राइट आंसर यही होगा राम की। आलवार भक्तों ने किसकी आराधना की? तो राम की।
अब यहाँ पे असंगत बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत बताना है। यहाँ पे जो आलवार भक्त थे उनका ये तमिल नाम है और उनका ये संस्कृत नाम है। इनमें से बताना है किसका नाम जो है गलत है। ठीक है, देखते हैं। नम्न आलवार का संस्कृत नाम भक्ति सागर था। नमना आलवार का नाम षटकोपाचार्य था। तिरुमंगय आलवार का नाम परकाल था। पेरो आलवार का नाम कुलशेखर था। इनमें से असंगत युग्म कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा पेरो आलवार। पेरो आलवार का जो संस्कृत नाम था वो कुलशेखर नहीं था, विष्णु चरित था। ठीक है, ये नहीं था, कुलशेखर नहीं था, विष्णु चरित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कुलशेखर का जो नाम था, कुलशेखर आलवार का कुलशेखर ही नाम था। ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आता है कुलशेखर का तो कुलशेखर आलवार का संस्कृत नाम कुलशेखर ही था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय आलवार कौन थे। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय आलवार कौन थे। तिरुसंगय, षटकोप, नम्न आलवार, कुलशेखर आलवार। ये आलवार होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। राइट आंसर क्या होगा। इनमें से राइट आंसर क्या होगा। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय आलवार कौन माने जाते थे। राइट आंसर होगा षटकोप। षटकोप माने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तिरुवायमोली, तिरुविस्तम, सहस्त्रगीति किसके ग्रंथ हैं। तिरुवायमोली, तिरुविस्तम, सहस्त्रगीति किसका ग्रंथ है। षटकोप का, पयावालार का, नमनावालार का या योगय आलवार का। राइट आंसर क्या होगा। ये जो ग्रंथ हैं षटकोप के हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेरुमाल तिरुभोशी किसकी रचना है। पेरुमाल तिरुभोशी किसकी रचना है। ये रचना है कुलशेखर का है। ठीक है, ये रचना कुलशेखर का है। ध्यान रखेंगे आप लोग, पेरुमाल तिरुभोशी जो रचना है वो कुलशेखर की है। आगे बढ़ते हैं। श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है। राइट आंसर होगा रंगनाथ मुनि। ठीक है, श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हमारा रंगनाथ मुनि होंगे। अगला प्रश्न है न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में किसने लिखा है। न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में किसने लिखा। रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य, रंगनाथ मुनि या इनमें से कोई नहीं। मैंने इसलिए ऐसा प्रश्न बनाया कि ये जो न्याय तत्व है ये ग्रंथ एक दार्शनिक ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब आपको इसके रचनाकार का नाम बताना है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा रंगनाथ मुनि। ये जो रचना है रंगनाथ मुनि का है। आगे बढ़ते हैं। आगम प्रमाण, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं। आगम प्रमाण, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं। यमुनाचार्य, पुंडरीकच्छ, राम मिश्र या रघुनाथाचार्य। यहाँ पे रहेगा यमुनाचार्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर होगा ये रचना जो है यमुनाचार्य का है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये रचनाएं जो हैं यमुनाचार्य के हैं। आगे बढ़ते हैं। यमुनाचार्य जो है किसके शिष्य परंपरा में आते हैं तो रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा है उनके पूर्ववर्ती जो शिष्य परंपरा थी उसमें आते हैं ये। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था। शंकराचार्य के गुरु का नाम बताएंगे आप लोग। राइट आंसर होगा गोविंद योगी। शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था। गोविंद योगी। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है।
राइट आंसर होगा शंकराचार्य को। शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध भी कहा जाता है। श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? शिव पार्वती की, राधा कृष्ण की, विष्णु तथा लक्ष्मी की, विष्णु तथा शिव की। राइट आंसर क्या होगा? श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? राइट आंसर होगा विष्णु तथा लक्ष्मी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम कथा का मूल स्रोत कौन सा ग्रंथ माना जाता है? राम कथा का मूल स्रोत कौन सा ग्रंथ माना जाता है? राइट आंसर होगा वाल्मीकि रामायण। राम कथा का मूल स्रोत अगर पूछा जाता है तो राइट आंसर होगा वाल्मीकि रामायण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राम कथा वर्णित है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राम कथा वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा में रचित पौंचर्यम के रचनाकार कौन है? प्राकृत भाषा में रचित पौंचर्यम के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा विमल सूरी। पौंचर्यम किसकी रचना है? तो विमल सूरी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। सिया रामचरियम जो प्राकृत भाषा में लिखित ग्रंथ है, इसके रचनाकार का क्या नाम है? सिया रामचरियम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताएंगे आप लोग। राइट आंसर होगा भुवन तुंग सूरी। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की राम कथा पर आधारित रचना है। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है जो राम कथा पर आधारित है? स्वयंभू की राम कथा पर आधारित रचना कौन सी है? सारी रचनाएं स्वयंभू की नहीं है इसमें से। राइट आंसर होगा पौंचर्यू। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राम भक्ति का सर्वप्रथम उद्गम कहाँ से हुआ? राम भक्ति का सर्वप्रथम उद्गम किस साहित्य से हुआ? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आलवारों में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित महापुराण जो पुष्यदंत की रचना है, किस भाषा में रचित है? राम कथा पर आधारित महापुराण जो पुष्यदंत की रचना है, वो किस भाषा में रचित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस आलवार भक्त को राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है? इनमें से किसको आलवार भक्त की इनमें से किस आलवार भक्त को राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा षटकोप। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने भक्ति के सम्यक विचार प्रसार के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य ने भक्ति के सम्यक प्रचार प्रसार के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के अंतर्गत लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? श्री संप्रदाय के अंतर्गत लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य को। यहाँ पे रामानुज लिखा है, रामानुजाचार्य होगा। राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ मैं इसको। इनमें से किस आचार्य का संन्यास लेने पर नाम बदलकर आनंद तीर्थ रखा गया? इनमें से किस आचार्य का संन्यास लेने पर नाम बदलकर आनंद तीर्थ रखा गया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माधवाचार्य का। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रामानंद के गुरु कौन थे?
राघवानंद थे, रामानंद के गुरु राघवानंद थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में हिंदी साहित्य में राम भक्ति के वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उत्तर भारत में हिंदी साहित्य में राम भक्ति के वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद का ग्रंथ श्री रामार्चन पद्धत किस भाषा में है? रामानंद द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ रामार्चन पद्धति यह किस भाषा में है? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ये रचना जो है संस्कृत भाषा में है। आगे देखते हैं। भरत मिलाप व अंगद पैज जो राम भक्ति से संबंधित रचनाएं मानी जाती हैं, इसके रचनाकार का नाम बताएं आप लोग। भरत मिलाप अंगद पैज किसकी रचना है? ये रचना ईश्वरदास की है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदास पहरी इनमें से किसके शिष्य थे? कृष्णदास पहरी इनमें से किसके शिष्य थे? राइट आंसर हो जाएगा अनंतानंद के शिष्य थे। कृष्णदास पहरी किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अनंतानंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना गलता यानी अजमेर में की थी? निम्नलिखित में से किसने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना गलता में की थी, जो गलता अजमेर में है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदास पैहरी ने। आगे बढ़ते हैं। किसने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वप्रथम रसिक भावना का समावेश किया? किसने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वप्रथम रसिक भावना का समावेश किया? राइट आंसर हो जाएगा अग्रदास ने। बी हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं। स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे? राइट आंसर होगा कृष्णदास पैहरी के। कृष्णदास पैहरी को आप लोग याद रखेंगे, ये जो है सिर्फ दूध पी के रहते थे, इसीलिए इनका नाम पैहरी पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी उपासना पद्धति में सीता जी को सखी माना है? निम्नलिखित में से किसने अपनी उपासना पद्धति में सीता जी को सखी माना है? राइट आंसर हो जाएगा अग्रदास ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सांप्रदायिक नाम अग्र अली था? निम्नलिखित में से किसका सांप्रदायिक नाम अग्र अली था? राइट आंसर होगा अग्रदास का। आगे देखते हैं। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थल कौन सा माना जाता है? अजमेर, गलता, दक्षिण भारत, तोताद्री। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थल इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा तोताद्री। आगे बढ़ते हैं। ध्यान मंजरी अष्टयाम के रचनाकार कौन है? ध्यान मंजरी अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम को रामाष्टयाम भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अग्रदास। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, मैं एक बार देख लूँ सही है। मुझे लग रहा है सही नहीं है, ये नहीं सही है, सही आंसर है। ठीक है, ध्यान मंजरी और अष्टयाम ये दोनों रचनाएं जो हैं अग्रदास के हैं। राइट आंसर है अग्रदास। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, ये बताना है। राइट आंसर होगा 1532 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेड़ी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित में तुलसीदास का जन्म संवत में क्या दिया गया है? प्रश्न है, बेड़ी माधव दास की जो रचना है मूल गोसाई चरित, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? बेड़ी माधव की। उसमें जो है तुलसीदास के जन्म का संवत क्या दिया गया है? राइट आंसर होगा संवत
1554। आगे देखते हैं, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास जी उत्तरी भारत में समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर बी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा? तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा है? तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने। ठीक है, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास, ये कथन है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। प्रश्न है, तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? किसने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्मिथ। स्मिथ ने कहा है। ठीक है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। चलिए, इस प्रैक्टिस में 50 क्वेश्चन मैंने लिए थे। नेक्स्ट पीडीएफ में जो है 50 क्वेश्चन और होगा, क्योंकि बड़ा सा टॉपिक है ये, तो मैंने पूरे 100 या 120 क्वेश्चन ऐसे मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो कल जो है, कल की क्लास में हम कंटेंट पढ़ेंगे, फिर उसके आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप सभी बताइएगा कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कैसे थे, और आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं पता हो आप लोग लिख लेंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।